हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन। क्या बोला गया है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस For the following problems, find the solution by substitution method। कुछ आपको एक प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ठीक है, रियल टाइम प्रॉब्लम्स दी गई हैं और इनसे आपको सबसे पहले क्या बनानी है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन की पेयर बनाएंगे सबसे पहले और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से उनको सॉल्व करेंगे और जो पूछा गया है वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया है, ये आप नोट करेंगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो क्या बोला गया है? दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और जो बड़ा है उन दोनों में से वो छोटे से 18 डिग्री बड़ा है। तो आपको उन दोनों के दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं ये फाइंड आउट करना है। चलिए नोट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले पूछा क्या गया है? दो एंगल्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तभी उनका डिफरेंस 18 डिग्री है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, आप लिखेंगे लेट, सेकंड पार्ट है ये, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स and x degree and the smaller angle be y degree, ठीक है। एक चीज हमें पता है, we know that the measure of pair of supplementary is 180 डिग्री। जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ना, उनकी पेयर का मेजर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? अगर इनका सम 180 डिग्री है तो क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो x है और एंगल y है, इन दोनों का सम 180 डिग्री है, सही है। और x में से अगर y माइनस कर देंगे तो 18 डिग्री आना चाहिए। ये दोनों चीज आपको गिवन है। देखिए, जो लार्ज एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। लार्ज एंगल हमारे पास x है, तो 18 माइनस x माइनस y 18 होना चाहिए। और दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, बिकॉज दे आर सप्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। तो ये जो दो इक्वेशन आई हैं, इन दोनों की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नोट कीजिए फिर आगे कर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 है आपके पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई 180 था, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई हम लिख सकते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट
द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू आई है 180 माइनस वाई, उसको इक्वेशन 2 में रख दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x की जगह आप क्या रखेंगे? 180 डिग्री माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। क्यों? क्योंकि x माइनस वाई था, तो x की जगह 180 डिग्री माइनस वाई आ गया, और माइनस वाई एज इट इज इक्वल टू 18 डिग्री हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? 180 डिग्री ये है, माइनस 2y यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल्स टू 18 डिग्री। ठीक है, अब माइनस 2y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, और 18 डिग्री को, मतलब माइनस 2y को राइट हैंड साइड और 18 डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड। तो 18 डिग्री प्लस में है, साइड चेंज करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये, और ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री इक्वल टू 2y। कितना हो जाएगा ये? 180 में से अगर 18 घटा देंगे हम तो 162 आ जाएगा। 162 डिग्री इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब उसके बाद 2 को भी इधर लेके आ जाइए, तो 162/2 इज इक्वल टू वाई। कितना आ जाएगा? कैंसिल आउट करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y इक्वल्स टू 81 डिग्री आ गया। अब एक काम करिए, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। पुट y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है आपके पास x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 180 में से 81 अगर घटा दिया तो 99 यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो 99 डिग्री ये आ गया और 81 डिग्री ये आ गया। देयरफॉर क्या पूछा है आपसे? फाइंड देम। देयरफॉर द सप्लीमेंट्री angles are 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, नोट कर लेंगे बच्चों। फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट भी आप जरूर लिखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। अब इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अगला सवाल है आपके लिए, यहाँ पे भी सेम काम करना है आपको। इसमें है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो एक कोच है क्रिकेट टीम की, जिसने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे हैं 3800 रुपए में। उसके बाद उसने दोबारा से कुछ बैट और बॉल खरीदे जो कि 3 बैट और 5 बॉल हैं, और उनके दिए उसने 1750 रुपए। तो आपको कीमत बतानी है बैट और बॉल की। समझ में आ गया? काफी इजी है। चलिए नोट कर लीजिए इसको और फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे बैट और बॉल की कॉस्ट निकालनी है, तो जो निकालनी है ना जिसकी कॉस्ट, उसको हम मान लेते हैं एक्स और वाई। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल बी वाई। ठीक है, बैट की कीमत एक्स मान लेते हैं, बॉल की कीमत वाई मान लेते हैं। अब क्या करेंगे?
अब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए लीनियर इक्वेशन। तो क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको बनाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले 7 बैट और 6 बॉल खरीदे। तो मुझे बताइए, जब एक बैट की कीमत x रुपए है तो 7 बैट की कीमत 7x रुपए हो गया, प्लस एक बॉल की कीमत y रुपए है तो 6 बॉल की कीमत 6y रुपए हो गया, और दोनों की कीमत मिला के कितने रुपए हुई? 3800 रुपए। तो ये 3800 यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। दूसरी सिचुएशन देखिए, जब एक बैट की कीमत x है तो 3 बैट की 3x और 5 बॉल की 5y, और दोनों मिला के ये है 1750। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y, और x क्या आ जाएगा? 3800 माइनस 6y बाय 7। ये इक्वेशन 3 मान सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 में x की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 में जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, 3 इंटू कितना आ जाएगा? x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y बाय 7, ठीक है, प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। चलिए इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आप समझ गए हैं। अब एक काम कीजिए, इसको फर्दर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 3 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 0 8 या 24, कितने बच गए? 2, 3 इंटू 3 9 और 2 11 बटे 7 माइनस 6 या 18, 18 बटे 7y प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो y की टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड रहने देंगे और जो बाकी टर्म है उसको राइट साइड लेके जाएंगे। तो 11400 बटे 7 ये राइट हैंड साइड जाएगी, माइनस 18 बटे 7y प्लस 5y इक्वल्स टू 1750 माइनस, ये नेगेटिव हो जाएगा इसका साइन, 11400 बटे 7 यहाँ चला जाएगा 11400 बटे 7। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लेंगे हम, पूरे का एलसीएम ले लें, 7 आएगा पूरे का एलसीएम, तो ये आ जाएगा माइनस 18y प्लस 5 से 35y इक्वल्स टू 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा? 0 एज इट इज, 7 इंटू 5 7 5 35, 3 बच गए, 7 इंटू 7 49 और 3 52, 5 बच गए, 7 इंटू 1 7 और 5 12 माइनस 11400। ठीक है, चलिए इसको फिलहाल हम सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 12250 माइनस 11400। ठीक है, ये 0 एज इट इज 5, 12 माइनस 4 8, ये 850 आ जाएगा। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 18 माइनस 35, तो ये आ जाएगा 17y इज इक्वल टू 850। तो y इज इक्वल टू 850 बटे 17। तो
तो 17 का टेबल सबको आता है, 17 इंटू 5 होता है 85। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। कितनी आ गई y की वैल्यू? 50। फिलहाल हमें y की वैल्यू मिली है, अब x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन 3। y की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 3 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इक्वेशन 3 क्या है अब? x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7। ठीक है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7। तो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 बटे 7। x इक्वल्स टू 3800 माइनस 5 6 30, 300 बटे 7। तो x इक्वल्स टू 3800 माइनस 300 3500 बटे 7, 7 पंजे 3500। तो ये 500। ठीक है, तो x की वैल्यू 500 आई है और y की वैल्यू आई है 50। नोट कर लेंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे हम। Therefore, the cost of a bat is 500 rupees and the cost of ball is 50 rupees. नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो कर लिया है बच्चों आपने? नोट कर लिया ना सबने? अब यहाँ पे आप लिख देंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट। Therefore, cost of a bat is rupees 500 and the cost of a ball is rupees 50। भाई बैट की कॉस्ट 500 रुपये आई है और बॉल की कॉस्ट 50 रुपये। ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लिया है सबने? बच्चों अगर कुछ डाउट आपको लगता है आप पूछ सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। यहां पे भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है इसका इस्तेमाल करते हुए ये रियल प्रॉब्लम आपको यहाँ पे शो की गई है और इसकी हेल्प से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व करके आप से जो पूछा गया, क्या पूछा गया है, हाउ मच व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, ये बेसिकली आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी आप आंसर कर सकते हैं। चलिए इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge is paid rupees 105. For a journey of 15 kilometers, the charge is paid rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको बोला गया है कि भाई एक टैक्सी है, टैक्सी का कुछ तो फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज मतलब आपने जैसे ही टैक्सी बुकिंग की, जैसे ही आप बैठे तो कुछ फिक्स चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा। आप कुछ कोई डिस्टेंस कवर करो या ना करो उससे, लेकिन जैसे जैसे उसके बाद आप डिस्टेंस कवर करोगे तो पर किलोमीटर का भी कुछ चार्ज है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि आपने एक फिक्स चार्ज दे दिया और कितना ही किलोमीटर घूमो, ऐसा नहीं है। तो फिक्स चार्ज तो है, एक मिनिमम चार्ज रख दिया कि टैक्सी बुक करने का इतना चार्ज है। उसके बाद उस टैक्सी में घूमने का प्रति किलोमीटर के हिसाब से कुछ और चार्ज लिया गया है। अब एक किसी ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है उस टैक्सी में, कितना, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो चार्ज उसको पड़ा है 105 रुपए। ठीक है, तो इस 105 रुपए में फिक्स चार्ज भी आ गया और जो प्रति किलोमीटर का चार्ज है वो भी आ गया है, वो भी इंक्लूड हो गया है। उसके बाद
अगर 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो 155 रुपए लगते हैं। इस 155 रुपए में भी फिक्स चार्ज आ गया है और जो प्रति किलोमीटर का चार्ज लगा है वो आ गया है। इन दोनों सिचुएशन से, कंडीशन से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने की आप कोशिश करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप एल्जेब्रिकली। फटाफट नोट करके इसको पेयर बनाइए लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों यहां पे देखिए आप क्या करेंगे, आप जो फिक्स चार्ज है उसको x मान लीजिए और जो चार्ज पर किलोमीटर उसको y मान लीजिए। इस तरह से आप करेंगे तो आपको काफी इजी पड़ेगा और इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करके लेके आएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए और जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी आप रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।